जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, रात की 9 बजने में 10 मिनट है। 1 मिनट में लाइट्स और जला देता हूँ। रात की 9 बजने में 10 मिनट बचे हैं और आज सैटरडे है, 19 मार्च 2022 सैटरडे, और मंडे को मार्केट खुलेगा। तो मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करने के लिए आज एक वीडियो बनाया हूँ। ऑलरेडी मैंने आज वीडियो भी डाला है डिटेल्ड वाला, लेकिन इस बार एक चीज़ देख रहा हूँ, आप लोग व्यूज़ कम हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग शेयर करने में कोई कमी रख रहे हो। लल्लू पंजू के वीडियोस भी देखे जाते हैं और इस शेयर के वीडियो नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि आप लोग खाली अपना मतलब साधने के लिए इस चैनल पे आते हो, ना कहीं शेयर करते हो वीडियो को, ना कहीं। तो जनता को पता ही नहीं चल रहा कि एक ऐसा भी सेवक है इस दुनिया में जो निस्वार्थ जनता की सेवा करने के लिए यूट्यूब पे ही सारे चीज़ बता देता है कि इस समय बाई है, इस समय सेल है, और वीडियो बना के मेहनत करके। तो थोड़ा सा अपना फ़र्ज़ निभाइए दोस्तों। मैं भी आप लोगों को परिवार समझ के ही इतनी मेहनत जो भी करता हूँ, वरना एक भी पैसा किसी से चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा। हाँ, मेरी वेबिनार का, मेरी क्लासेस का मैं ज़रूर उसमें बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास जरिया एक ही है आप तक पहुँचने का, यही, ठीक है। और उसमें भी किसी को फोर्स नहीं है कि आ जाइए, मगर इतना बोल सकता हूँ कि जो लोग नहीं सीख के ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ कि जो रोते रोते मेरे पास आते हैं लास्ट में कि सर मेरा तो पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया, अब सीखने के लिए भी 10,000 देने का नहीं है। लेकिन उनको होश तभी, एक्चुअली ये होते हैं परफेक्ट जुआरी। इनको कहीं से फिर से 2 लाख का इंतज़ाम कर दो तो वो सीखने नहीं आएंगे, फिर से 2 ट्रेड मारेंगे। समझ में आया कि क्या पता इस बार मेरा लक चल जाए। कि इनसे कमीना इंसान कोई होता ही नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ। जो पूरी घर की पूंजी बर्बाद करके, घर वालों का, बच्चों का फ्यूचर सब बर्बाद करके फिर बोलता है कि सीखने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी तरह से उसको 3 लाख का अरेंजमेंट कर दूं या 2 लाख का, तो वो तुरंत खेलेगा। क्योंकि ये जो लालच का फैक्टर, आपको लगता है स्टॉक मार्केट से एक एटीएम मशीन है, उसमें एटीएम कार्ड डालूंगा और पैसा निकल जाएगा। ये एटीएम मशीन नहीं है, ये आपको निगलने वाली मशीन है, आपके पैसे को निगलने वाली मशीन है ये। इसमें जो डिपॉजिट किया वो निकालना मुश्किल अगर आप ट्रेडर हो तो। इफ़ यू आर ए ट्रेडर एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, तब ये निगलने वाली मशीन है आपके पैसे को। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरा वीडियो देखते होंगे, उन हर महीने एक चेक डालते होंगे, 1-2 चेक डालते होंगे, 15,000, 20,000, 25,000, 30, और महीने के अंत में वो जीरो बन जाता है। फिर अगले महीने कहीं इधर उधर से जुगाड़ करके किसी दोस्त को उल्लू बना के, टोपी पहना के कि भैया यार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, एक बार 50 का इंतज़ाम करना भाई। तो ऐसा करके, क्योंकि ये सब मैं भुगत चुका हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। शायद इंडिया में 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो इतने एक्सपीरियंस्ड होंगे, 10 लोग भी। क्यों ऐसा बोलूँ? मैं रेगुलर हूँ और मैं ट्रेडर की मेंटेलिटी से बात करता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता ही नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट तो बहुत ईजी जॉब है। कोई लल्लू पंजू भी आपको बोल देगा कि ये शेयर खरीद लो, 2 साल बाद बढ़ जाएगा, तो उसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोलना, अब किसको तो याद है कब क्या बोला। यहाँ तो हम तलवार की नोक पे रोज रहते हैं कि आज बोला कल बढ़ेगा कि नहीं। तो इसी को टैलेंट बोलते हैं दोस्त, ठीक है। बाकी मैं आपको बोलता हूँ, आप निफ्टी 50 में जितने शेयर है ना, सब 100 शेयर ले लीजिए, 5 साल बाद चेक कर लीजिएगा, सब में अच्छी तेज़ी मिलेगी आपको। हो गया, ख़त्म काम। आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो जाएगा, गारंटी है। जितने भी 50 शेयर है, सबके 100 शेयर ले लीजिए आप। कोई भी मार्केट रहो, 19,000 का रहो, 18,000 का रहो, 17,000 का रहो, 5,000 का रहो, 8,000 का रहो, किसी भी, लेकिन 5 साल रख लीजिए, डबल से ज़्यादा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ पैसा। तो इसमें क्या बहादुरी है यार। मैं बोलता हूँ चलिए आपको SIP करना लाइफ में, मैं तीन स्टॉक बोलता हूँ। अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने की सोच रहे हो, नंबर 1 एशियन पेंट,
जब भी गिरावट आए क्रूड के नाम पे, किसी भी नाम पे, इसमें एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। और एक बार एसआईपी स्टार्ट करने के बाद इसमें बंद मत करिएगा, फिर चाहे गिरावट आओ चाहे बढ़त आओ। अभी जैसे गिरावट आई थी 2600-2500 तक आया था एशियन पेंट। ये एक ऐसा शेयर है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये 8-9 हज़ार 10 हज़ार भी हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरा L&T, कुछ टाइम पहले वो 1100-1200 भी आया था। ठीक है, वो है। मतलब आपको अगर फिक्स्ड एसआईपी करनी है और सेफ और पैसा भी बढ़े तो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें कभी कभी 1-1.5 साल आपको लगेगा कोई चाल ही नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब बहुत पैसे देखे जाते हैं। एक रिलायंस भी है, हालांकि मैं अंबानी को इतना सीधा इंसान नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उसके स्टॉक ने पैसा दिया लोगों को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। अनिल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो रिलायंस भी एक ऐसा स्टॉक हो गया अभी कि आने वाले सालों में 4,000-5,000 1-2 सालों में जाने की ताकत रखते हैं। लेकिन इसको लेना कब है? 2,000 के नीचे आ जाए किसी भी मंदी में, उस समय से एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। बस एक मंदी को तलाश कर, जैसे अभी 15,670 वाली एक मंदी आई थी, उधर आपको एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टार्ट करने के बाद फिर बंद नहीं करने का। तो पहला स्टॉक मैंने बोला एशियन पेंट, दूसरा बोला मैंने आपको L&T, तीसरा बोल रहा हूँ SBI। लेकिन SBI में एक ही है कि ये भाव अब एसआईपी स्टार्ट करने के भाव नहीं है। एक करेक्शन में अगर ये 350 के नीचे मिलने लग जाए और 300 के नज़दीक मिलने लग जाए, तब 300 के नज़दीक, जो कि अभी बहुत मुश्किल आना, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि 24 मार्च को 2020 में ये 147 का भी लो बना है, उसके आसपास 147 का भी लो बना है, अब 500 के लेवल्स पे। तो एशियन पेंट, L&T, मैं आईटी में नहीं बोलूँगा आपको, इन्फोसिस वगैरह नहीं बोलूँगा। मुझे इनकी वैल्यूएशन, भले ही सबको तेज़ी लगती है, मुझे इनकी वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड लगती है। ठीक है। हाँ, TCS में डेफिनेटली बोलूँगा, अगर आईटी में जाना है TCS को एसआईपी कर लीजिए। TCS आप हर भाव में एसआईपी करिए बिंदास। ये 9,000, 10,000, 12,000 की रेट भी इसकी आएगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं, 6 से 7 साल में। तो ये 3-4 शेयर आप करिए एसआईपी। और मिड कैप में आप किसी अच्छे जानकार से लेके, क्योंकि मैं मिड कैप वगैरह सजेस्ट नहीं करता हूँ, इनमें पैसा बनता है, लेकिन जिसमें डूबता पूरा 100 का 10 भी होता है। अब लोगों ने जम के पेटीएम में पैसा लगाया तो 1500 का माल 500 आ गया, बिना सोचे समझे डाल दिया। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि अगर रियल में पेटीएम में पैसा डालना तो अभी डालना चाहिए। अब मुझे इतना कोई डर नहीं लगता इसमें, मुझे नहीं लगता ये 400 के लेवल कभी तोड़ेगा। तो अब इसमें एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए डालने की। ख़राब नहीं है कंपनी पेटीएम भी, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज़्यादा इसी का चलन हुआ था। तो जो इसकी इशू प्राइस है वो आ जाएगी तो आपका पैसा तो 3 गुना हो जाएगा आज। अच्छा, अब कर लेते हैं मार्केट की बात। देखिए, मार्केट में तेज़ी अभी किस लेवल तक लेके जाएगी, मैंने जैसे आज आप लोग को बताया 17,700 तक तो दिख रहा है, लेकिन यू नेवर नो 17,900 तक भी खींच दे। मंदी की सोचिएगा भी मत। आपको जो लोग बोल रहे हैं कि नीचे आएगा, उनको उल्टा घुमा के एक तमाचा मारिए, समझ में आया? मैं बोलता हूँ नीचे आएगा। कब आएगा? जब ये ओवरबॉट पे आ जाएगा ना, उसके बाद मैं सेल खोल दूंगा और मैं टारगेट क्या दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मैं 15 भी नहीं दूंगा टारगेट, सोचिए। समझ में आया आपको? 15 भी नहीं दूंगा, लेकिन जो वक्त आएगा उस समय बताऊंगा। और इन एस्ट्रोलॉजर महाराज लोग के तो चक्कर में बिल्कुल मत जाइएगा। ये साले बोलते हैं इतनी तारीख से इतनी तारीख तेजी। अरे तो कौन से लेवल में घुसूँ, क्या है, स्टॉप लॉस डालूँ, क्या? कुछ नहीं, बस हो गया मेरा तो एकदम राइट हो गया। तो मैंने आपको खुला बोला था, इसी महीने के अंदर अंदर 8 मार्च को भी यही शब्द यूज़ किया था
7 मार्च को, जब 8 मार्च को जो लो बनाया कि भैया इसी महीने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको 17,500 आने से। 7 तारीख का रात का वीडियो है, देख लीजिए आप, दिखाया भी था एक वीडियो में आपको। तो उस समय 17,500 सोचना भी जुर्म था। तो स्टडी है भाई, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी पैसा नहीं बनेगा। आप कितने भी हाथ पांव मार लो यार, आपको लगता है यार ये वाली गलती होगी, अगली बार ये नहीं होगी, इस बार 40,000 वोट डालता हूँ, कुछ नहीं उखड़ेगा आपका, एक पैसा नहीं बनेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। ये कॉल पुट बनाया गया ही है आपको लूटने के लिए। कॉल पुट ऐसे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए 90% कॉल राइटर, पुट राइटर लोग पैसा बनाते हैं। क्यों? हर दिन उनको टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। सुबह आपने जो कॉल 100 रुपये में खरीदा, वो 3:30 बजे 3:30 बजते बजते वो ऐसे ही, अगर रेट वहीं की वहीं रहे तो भी वो 90 पहुँच जाता है, तो भी वो 90 हो जाता है। तो 10 रुपये उसका ऐसे ही घट जाता है। आप चेक कर लीजिएगा ये बात। और अगले दिन तो वो खुलता ही है 85 और उसको 90 जाने में भी जोर आता है। तो कैसे कॉल पुट, फिर क्या खाली उल्लू बनाने के लिए नहीं, कॉल पुट से आप अरबपति बन सकते हो। करोड़पति बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अरबपति बन सकते हो। लेकिन उसको खेलने का तरीका है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी क्लास करो, मैं बताऊँगा। क्योंकि आज तक कोई क्लासेस ऐसी नहीं हुई जो कॉल पुट से कैसे पैसा कमाए वो बताती है, एक्सेप्ट मेरी क्लास। ठीक है, सब आपको ये बता देंगे कि इस कॉल को भी बेच दो, पुट को भी बेच दो। अरे बाबा जी का घंटा बेच दो। अगर स्टॉप लॉस लगाते तो ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगा तो तुम्हारी चड्डियाँ उखाड़ देंगे। अगर 16,000 पे किसी को पुट शॉर्ट कर दिया होता तो 17,500 आ गया कि नहीं? और वही किसी ने कॉल लिया होगा तो 100 रुपये चुकाया होगा, 150 रुपये चुकाया, 1500 का रेट मिल गया कि नहीं? तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है कॉल और पुट में, और लिमिटेड लॉस है, क्योंकि आपको पहले से पता रहता है आपका लॉस कितना। लेकिन इस चक्कर में आपको लगता है करोड़पति बनने का जरिया, लेकिन आपको भिखारी बनाता है। क्योंकि नॉलेज का जो आपको मालूम है, कॉल पुट खेलने का तरीका क्या है? 3:30 बजे के पहले उसको वापस काट दो। कल वापस, क्या आप लोग सोचते हो यार वापस क्यों खरीदूंगा कल? तो क्या कितनी ब्रोकरेज लगती है? ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में अकाउंट खुला लो, मैं नंबर डाल दूंगा यहाँ पे। 15 रुपये पर ऑर्डर का है और बेस्ट सेफ ब्रोकिंग हाउस है, मेरा है वहाँ पे अकाउंट। 15 रुपये पर ऑर्डर, यानी कि आप 10 लॉट ऑप्शन के भी ले रहे हो एक साथ, तो सिर्फ 15 रुपये ब्रोकरेज लगी टोटल। और चाहे आप 1000 से रिलायंस की डिलीवरी उठा रहे हो एक शॉट में, एक ऑर्डर पे, और एक ऑर्डर पे अगर 1000 शेयर एक साथ आ गए तो आपको सिर्फ 15 रुपये लगा ब्रोकरेज। और मेरा खाता इसमें 5 साल से ज़्यादा से है, बिल्कुल सेफ ब्रोकिंग हाउस। लेकिन ये जिरोदा वरोदा पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, भले अच्छा होगा बट आई डोंट बिलीव। तो देख लीजिए आप लोग। और एक उसमें एक और प्लान है, 7 रुपीज़ पर लॉट। आप जितने भी लॉट लोगे उसका 7 रुपये। तो ऐसे है, तो आपको आज काट दिया कल वापस ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ा? नींद अच्छी आई, सुबह नहीं मिला तो क्या हो गया, दूसरा पकड़ेंगे। एक ही ट्रेन या एक ही बस थोड़ी है यहाँ पे। आप पढ़े पढ़े उसका भाव घटा देते हो। यहाँ टाइम डीके का फैक्टर को समझने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अभी जो 3 दिन की छुट्टी गई है, जो आपने कॉल 100 रुपये में लिया होगा, अगर 200 पॉइंट गैप अप खुल गया तब तो आपको भाव आ जाएगा, वरना वो 100 का 80 तो हो चुका है। आया समझ में आपको? तो खेलने का तरीका सीख लो, क्लासेस कर लो यार। कई ऐसे भी है 1 करोड़ रुपये हार गए, लेकिन अब बोलते सर 30,000 रुपये आपकी क्लास का दूंगा, लेकिन मैं सर 5-5 हज़ार रुपये महीना दे दूंगा। और जब जुआ खेल रहा था तो एक दिन में भी 2 लाख हारता था, तो उसको पसीना भी नहीं आता था, और घर में जाके और सेखी झाड़ता था, जैसे लगता था बहुत काम करके आया, घर वालों को और परेशान। तो सीख लो दोस्तों, प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। ट्रेडिंग इज़ नॉट सिंपल। इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, trading is the most difficult task in the world, and earning by doing intraday trading or trading is as difficult as snatching a flesh from lion's mouth. Earning by doing trading intraday
or positional, whatever you do. If you are a trader, if you do trading, then earning by doing trading is as difficult as snatching a flesh from lion's mouth. शेर के मुंह से शिकार छीन के लाना। कई बार आपने देखा होगा, आप जो ऑप्शन लेते हो वो घटने लग जाता है। आप बोलते यार ये साला मैं बाई किया तभी घटने लग गया, क्योंकि आप तभी, आपका जो ह्यूमन माइंड है ना, वो ऐसा साइकिल किया गया है कि जब आपको बाई लगेगा तब वो गिरने वाला है। तो इसीलिए मैं एक डायलॉग मारता हूँ, थिंक लाइक ए ऑपरेटर, प्ले लाइक ए प्लेयर, है ना। और आप क्या करते हो, थिंक लाइक ए प्लेयर एंड प्ले लाइक ए ऑपरेटर। आप ऑपरेटर बन जाते हो प्ले करते हो, एक ही लॉट का एवरेज करते जा रहे हो, एवरेज करते हो। 100 में कॉल लिया, फिर 80 में फिर एक लॉट ले लिया, 60 में फिर एक और लॉट ले लिया, उसको एवरेज करो जैसे ऑपरेटर हो भैया इस काउंटर के तुम, हैं। फिर 40 में ले लिया, फिर 20 हो गया, जब 5 हो जाता तो बोलता यार बेच इसको साले, है ना। ये आपके साथ होता है। कभी भी लॉस में एवरेज करो ही मत। अगर आपका कॉल ऑप्शन लॉस में आ गया तो उसका तरीका आज मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। सपोज आपने 17,500 का कॉल ले लिया, एग्जाम्पल 100 रुपये में ले लिया, मार्केट 16,800 आ गया। अब वो 17,500 को आप एवरेज मत करो। उस समय आप अगर 500-700 पॉइंट गिर गया मार्केट तो 17,000 का एक कॉल और ले लो, वो उसको एज इट इज रहने दो, उसको छेड़ो मत, उसको एवरेज मत करो, नया 17,000 का एक ले लो। और अगर वहाँ से 16,500 आ गया तो 16,800 का एक और नया ले लो। और जिस दिन वापस 17,300 तक आ गया तो आपकी गोटी लाल हो जाएगी, आप इतने पैसे कमा लो। आप लोग क्या करते हो, जो 17,500 का शुरू में कॉल लिया 100 रुपये में, फिर उसको 80 में एवरेज करते हो, फिर 40 आता तो उसका 2 लॉट और लेते हो। अब 16,000 मार्केट आ गया, अब इसको 17,500 पहुँचने में टाइम लगेगा ना। लेकिन उसकी जगह आप 16,200 के कॉल में बैठ जाते हो तो वो 1,300 का हो गया, जब आपकी इस इधर वाली कॉस्ट है। तो एवरेजिंग का भी एक लॉ होता है, तरीका होता है। सब क्लासेस में बताऊंगा दोस्तों, सीखिएगा। बाकी ये ऐसे आज मन किया कि बात करने का, दुख लगता है क्योंकि मैं बहुत कुछ झेला हूँ इस मार्केट के चक्कर में, बहुत कुछ। किसी को ऐसा झेलना नहीं पड़े, भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा। लेकिन चीख चीख के मैं चिल्लाता भी हूँ, कोई क्लाइंट पे उनको गाली भी दे डालता हूँ। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कुछ भी इधर उधर की सोचता नहीं हूँ, मुंह फट आदमी हूँ, डायरेक्टली बोल देता हूँ साले क्या किया तुम। क्योंकि मुझे याद है कि मेरा ऐसा हालत भी कर दिया था मार्केट ने कि मैं सुबह उठ के रोज़ वाइफ को पूछता था आज घर में बेचने के लिए क्या सामान। चांदी की जो चम्मच होती है उसको भी बेच डाला था, जो बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाता था। लेकिन हार नहीं माना, कोशिश किया खुद से पढ़ने की, समझा इसका, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। मैं बहुत बहुत हारा हूँ इसमें, लेकिन बहुत सालों से। हमारे टाइम में इंटरनेट ही नहीं था, जब मैंने ज्वाइन किया था तब इंटरनेट नाम की चिड़िया ही नहीं थी, तब से मैं हूँ। और ना कोई गुरु लोग थे जिससे सीख सकते, खुद ही से दिमाग लगा लगा के पढ़ के सीखा। आज मुझे इसका ये मैं बोल सकता हूँ, इस सागर रूपी स्टॉक मार्केट का मैं एक बाल्टी भर चुका हूँ ज्ञान की। इसका मतलब अगर मैं एक बाल्टी भर चुका हूँ तो आपके पास तो एक ग्लास भी नहीं भरा और आप उतर गए ट्रेडिंग करने। एस्ट्रोलॉजी मैं बोलता हूँ विज्ञान है वो, मगर इतना बड़ा सागर है कि कोई भी परफेक्ट उसमें हो ही नहीं सकता। और इसके नाम पे दुकानें तो लाखों खुल गई, हजारों भी नहीं। तो सब्जेक्ट को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपको मार्केट ऐसा नहीं बता सकती। लेकिन आपको बहुत सारे आपको ऐसा सपने दिखा देंगे बस। तो मैं सच्चाई यहाँ पे इस मंच में इसलिए बोलता हूँ कि मैंने सब कुछ खेला है, हर तरह का जुआ भी खेला,
अंत में एक ही चीज़ समझ में आई है कि जो जीत के तुम पैसे घर पे ले गए वो तुम्हारे। एक और सलाह दे देता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि अगर 3 दिन आप कंटिन्यू जीत गए हो ट्रेडिंग करके, तो 2 दिन के लिए स्टॉक मार्केट से पूरी तरह दूर रहना। 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन, चाहे कितनी भी आपके अंदर कुलबुलाहट हो रही हो खेलने की, मत खेलना। सपोज़ 3 दिन में आपने 80,000 रुपये जीत लिया, 80,000 को बिल्कुल साइड कर देना और 2 दिन का स्टॉक मार्केट से मौन व्रत ले लेना कि मैं स्टॉक मार्केट 2 दिन के लिए छोड़ दिया उसको, और वो पैसे को घर पे ही छोड़ के आना, जब वापस नहीं आया। तो जितने में आपने स्टार्ट किया 10-15 हज़ार वही लेके आना बस। मतलब इसमें जीतने के बाद एक ब्रेक ले लो छोटा सा, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का ब्रेक ले लो और फिर भिखारी बन के वापस आओ कि मेरे पास तो इतने ही है भैया, 20,000, इसी से खेलूँगा। तब पैसा बनेगा नहीं, बरसेगा। तो बाकी आज छोटा सा ज्ञान दिया हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक्स करिएगा, और नहीं आए तो भैया ज्ञान देना मेरा फ़र्ज़ है, मानना नहीं मानना आपकी बात है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।